दोस्तों, मैं नितिन कुमार शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेट पाठशाला कोर्स पर। हार्दिक स्वागत हो, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत ही सुदृढ़ और व्यवस्थित ढंग से कर रहे होंगे। आज की जो ये वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस है, ठीक है। तो उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ना सोचिएगा कि मैं बोल रहा हूँ, कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो आप लोग भैया कॉपी पेन ले लीजिए, जो जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ उनको लिख लीजिए, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यह लेक्चर, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, क्योंकि अगर आप लोग इसको सुन भी लेंगे ना एग्ज़ाम में जाने से पहले, तब पर भी ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बस इतना कहूँगा कि जो भी बच्चे, जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, शास्त्रीय नृत्य। जब हम लोग बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्यों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है ना, वो हमें आचार्य भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र में मिलता है, ठीक है। अब नाट्य शास्त्र के बारे में आप लोग जान लीजिए, यही बस पॉइंट याद करना है आप लोगों को। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो लिमिटेड सोर्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो जो हमारा ये टॉपिक है उसमें बताया जा रहा है कि प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो शास्त्रीय नृत्यों का जो वर्णन है वो आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। अब बात करेंगे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या पर और कहाँ से, किस राज्य से वो लोग संबंधित हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे और उनके कलाकारों पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्यों की संख्या पर। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। कौन कौन से हैं शास्त्रीय नृत्य? 1 भरतनाट्यम, 2 कुचिपुड़ी, 3 ओडिसी, 4 कथकली, 5 कथक, 6 मणिपुरी, 7 मोहिनीअट्टम और 8 सत्रिया। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, कथक, मणिपुरी, सत्रिया और मोहिनीअट्टम के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। उनके कलाकारों पर भी फोकस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? बने रहिएगा। भरतनाट्यम, बात करते हैं भरतनाट्यम जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, वो हमारा सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और सबसे आधुनिक जो या नवीनतम कहें शास्त्रीय नृत्य जो है वो सत्रिया है। अभी इन पर अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन अब फोकस करते हैं भरतनाट्यम पर टॉपिक वाइज, ठीक है, पॉइंट वाइज। भरतनाट्यम सबसे पहले पूछा जाता है, भरतनाट्यम किस लिए फेमस है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और यह मंदिरों को समर्पित है, ठीक है दोस्तों। भरतनाट्यम का पुराना नाम जो है, या कह सकते हैं एक और अन्य नाम सादीर है, और इसे दासियट्टम भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं भरतनाट्यम के कलाकारों की। भरतनाट्यम के कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, एस.के. सरोज, राम गोपाल, लीला सेमसम, मृणालिनी साराभाई, वैजयंती माला बाली, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, कोमल वर्धन, शांता राव, वीपी धनंजय, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंदन, आनंद शंकर जयंत, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जो कि पंडा नल्लूर शैली से थी, और अनलीम वल्ली के साथ सी वी चंद्रशेखर जी भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले शास्त्रीय नृत्य की, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है कर्नाटक संगीत के लिए भी फेमस है, ठीक है। अब कुचिपुड़ी के कलाकारों के लिए चर्चा करेंगे, तो इसमें आ जाते हैं कुचिपुड़ी कलाकारों की बात करेंगे तो यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी जी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण और वेम्पति चिन्ना सत्यम जी। वेम्पति चिन्ना सत्यम जी तमिलनाडु से संबंधित थे। इन्हें पद्म भूषण 1998 में मिलता है। संगीत नाटक अकादमी से इन्हें 1967 में सम्मानित किया जाता है। हलीम खान, अपर्णा सतीशन और शोभा नायडू आदि जो शास्त्रीय नृत्यांगना है या नृत्यकार हैं,
वो सभी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। कौन कौन से? यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण और वेम्पति चिन्ना सत्यम, हलीम खान, अपर्णा सतीशन, शोभा नायडू और पद्मजा रेड्डी जी का नाम आता है। अब बात करते हैं ओडिसी की। तो ओडिसी नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये उड़ीसा राज्य से है, ठीक है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसमें जो कलाकार आते हैं, कलाकारों को देखने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए आचार्य केलुचरण महापात्र जी ने सृजन या सर्जन नाम से एक स्कूल की स्थापना की थी, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए केलुचरण महापात्र ने किस स्कूल की स्थापना की थी? तो सृजन या सर्जन नाम से, ठीक है, ठीक। अब कलाकारों की बात करते हैं तो इसमें संयुक्त पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल जी, माधवी मुदगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, शेरोन लोवेन जो कि यूएसए की थी, मृता बारबी अर्जेंटीना की, दुर्गा चरण रणवीर, शर्मिला विश्वास, मीनाती मिश्रा और कुमकुम मोहंती जी हैं, ठीक है। अब कुमकुम मोहंती के बारे में एक विशेष बात यह है कि इन्हें पद्मश्री अवार्ड 2005 में मिला था, ठीक है। अब ओडिसी नृत्य में नृत्य गुरुओं की बात करेंगे जो कि मोहन महापात्र, केलुचरण महापात्र जी, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर रावत, यमुना सागर शिवम और प्रियवंदा मोहंती, साथ ही साथ सुजाता महापात्र जी का नाम ओडिसी नृत्यांगना से संबंधित है, ठीक है। अब बात करते हैं कथकली। कथकली जो है केरल राज्य से संबंधित है और मोहिनी अट्टम भी केरल राज्य से संबंधित है। कथकली और मोहिनी अट्टम को हम लोग दोनों एक साथ देखने वाले हैं। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों केरल राज्य से संबंधित है। कथकली जो है वो आपका विशेषतः पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसका रामायण और महाभारत में उल्लेख मिलता है, ठीक है। और मोहिनी अट्टम की बात करेंगे, यह भी केरल राज्य से संबंधित है, लेकिन यह विशेषतः महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है, ठीक। कथकली पुरुषों द्वारा किया जाता है और मोहिनी अट्टम विशेषतः महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब कथकली के जो प्रमुख कलाकार हैं उन पर चर्चा करेंगे, जिनमें पलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी और गोपीनाथ जी का नाम शामिल है, ठीक है। इसी के साथ अब बात करते हैं मोहिनी अट्टम की। मोहिनी अट्टम के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि यह केरल राज्य से संबंधित है, विशेषतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब इसके कलाकारों की बात करेंगे, प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो प्रमुख कलाकारों में कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांताराव, तारा निडिगाडी, गीता गायक, कलामंडलम छेमवती, डॉक्टर सुनंदा नायर, जया प्रभा मेनन, स्मिता राजन और राधा दत्ता के साथ साथ डॉक्टर कनक रेवे या कनक राजू का नाम आता है, ठीक है, मोहिनी अट्टम से संबंधित है। बात करते हैं कथक की। कथक जो है उत्तर भारत से संबंधित है। अब इनके प्रमुख कलाकारों की बात करेंगे तो इनमें बिरजू महाराज, लक्षु महाराज, सुखदेव महाराज, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, नारायण प्रसाद, प्रेरणा श्रीमाली, मंजूश्री चटर्जी, कुमुदिनी लकिया, कालिका प्रसाद, विद्या गौरी अड़कर, रोशनी कुमारी, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना का नाम आता है, ठीक है, ठीक। अब बात करेंगे मणिपुरी की। मणिपुरी से भी स्पष्ट है कि यह मणिपुर राज्य से संबंधित है, ठीक है। इसके प्रमुख कलाकारों में गुरु अमली सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, आतंब सिंह, नल कुमार सिंह, झावेरी बहनें जिनमें दर्शन, नैना, सुवर्णा तथा रंजना झावेरी का नाम आता है, सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारी सिंह, गोपाल सिंह, बिंबावती देवी, एल्बिनो देवी और निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह जी का नाम आता है, ठीक है। अब बात करते हैं सत्रिया की। सत्रिया जो का प्रतिपादन सन 2000 ईस्वी में श्रीमंत शंकर देव जी ने किया था, इसलिए श्रीमंत शंकर देव जी को सत्रिया शास्त्रीय नृत्य का जनक माना जाता है, ठीक है। अब इसके प्रमुख कलाकारों में श्रीमंत शंकर देव जी, सारोदी सौकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, परमानंदा बाख्यान, गहन चंद्रा और गोस्वामी माणिक बाख्यान जी शामिल हैं। तो इसी के साथ हमारा जो शास्त्रीय नृत्य का आज का टॉपिक था वो समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अन्य 1D1 टॉपिक के साथ, ठीक है। आप लोग 1D1 टॉपिक सीरीज में जुड़े रहिए। मैं आप सभी को अच्छा करूँगा, ठीक है। अच्छे टॉपिक्स को लेकर आऊँगा जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो। आप लोग जो भी मैंने टॉपिक्स
अभी बताए हैं आप सभी को, आप उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा यार 4 से 5 बाद ना, दिन भर में खाली रहेंगे, दिन भर में अपना देख लीजिएगा और इस भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा भी रिवीजन हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने लिए, आपके लिए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप लोग जान पाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अन्य वीडियो। नमस्कार, नमस्ते।